देश रे ननिमितेंग नामा कानून हुजुइने ओकुनाची जीराम जी नुतुमेने ओंडो मनरेगा जगह इडिया। हालांकि निनारिया विरोध विपक्ष देश भर रे अलग अलग तरीकाते इडेतना ओंडो विपक्ष आरोप लगावेतना ची राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तिकिने अपमान तना ओंडो आयरा मनरेगा योजना रे चिलिके सुविधे को तईकिना हातु दिसुम रेन होकु अलगिड एन लेकान सुविधे नेन रे बानुआ मेनकेते आरोप की लगावेतना तिसिंग चैबासारियो कांग्रेस पार्टी पाते निनारे अवसर बिसातान प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम ते चिरगेल किन एम किडा ओंडो आकिना काजी किडा ची ओकोन लेकाते मनरेगा योजना रा हातु दिसुम रेन हो को ग्राम सभा अस्तर रे योजना को पारितिया एन लेका का तई किने ते निना सीधे चितने ते बाई हुजुए ओंडो निंता सुमेंग हो को पाइटिए निना ऐसो चाकाडा मेन लेकान आरोप को किन लगाओ किडा ओंडो आयरपा चरणबद्ध तरीका ते निनारिया जब तक केंद्र सरकार वापस का आइडिया तब तक आयरपा आंदोलन सेशन गया मेन कहते उसर बिसरतन की जगर किडा आयरपा में रिपोर्ट चैबा साहित्य। तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे पश्चिमी सिंहभूम के निवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो एक बड़ी योजना जो महात्मा गांधी के नाम से थी मनरेगा, इस योजना को बंद कर इन्होंने एक नई योजना जी राम जी के नाम से योजना की शुरुआत की और जिसका विरोध हम लोग सदन में भी किए, लोकसभा में भी किए, राज्यसभा में किए और उसके बाद अब ये कार्यक्रम बना है कि मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे देश में हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये विशेष इसमें तकलीफ ये है कि जो मनरेगा एक कानून था, आदमी को अपना अधिकार अगर रोजगार नहीं मिलता था तो रोजगार कानून के माध्यम से भत्ता पाने का भी अधिकार था। मगर जो नई योजना है जी राम जी जो योजना इन्होंने शुरुआत की है, इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे कि लोगों को भलाई हो, कोई अधिकार मिले जिससे कि उनको कोई भत्ता मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस योजना को चलाने के लिए पहले केंद्र सरकार 90 और 10 के रेशियो पे पैसा देती, कहने का मतलब 90% केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार अपने कोष से इस योजना को चलाने के लिए देती थी। अब केंद्र सरकार ने इसको बदल दिया। अब इसमें राज्य सरकार को 40% देना पड़ेगा और केंद्र सरकार को 60% देना पड़ेगा। अब समझ लीजिए, एक तरफ तो जीएसटी के बाद से पूरा पैसा केंद्र के पास जा रहा है, अब राज्य सरकार हैंड टू माउथ है, उसके पास पैसा नहीं योजनाओं को चलाने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में 40% आप बोलेंगे उसकी योजना जो है जी राम जी योजना को चलाने के लिए 40% राज्य सरकार दे, तो बहुत राज्य सरकारों को दिक्कत हो जाएगी योजना को चलाने में। और ये पूरी तरह से हम ये कहें कि ये जो योजना को लाया गया है, एक तरह से महात्मा गांधी को जो मारने वाले थे गोडसे के विचारधारा के लोग ने ही इस योजना की शुरुआत की है जी राम जी के नाम से। और आज ऐसे समय में हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो योजना का नाम बदल कर और जो मैंने कहा कि जो ग्रामीणों का अधिकार था और जिसमें महिलाओं के लिए भी बात हमारे जिला 10 का महिलाओं को भी अधिकार था, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी काम कर सकती थी। उसमें लोगों को क्रेच में रखने का सुविधा था कि एक क्रेच था, उसमें वहाँ बच्चों को रख के वो काम कर सकते थे। कहने का मतलब कि ये योजना ऐसी थी कि हर गाँव के लोगों को काम मिल सकता था। और अभी जो योजना है वो केंद्र बनाएगी, हम तो यहाँ से प्रपोजल देंगे मगर केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कौन प्रखंड में योजना चलेगा। गांव वाले का बस का चीज़ नहीं है, वो जहाँ चाहेगा वहीं पर योजना मिलेगी, वहीं के रोजगार मिलेगा। और मनरेगा में क्या था कि सब जगह जो ब्लॉक के लोग हैं वो अपना पंचायत के लोग कुछ ना कुछ काम लेते थे ताकि हर लोगों को कुछ ना कुछ काम मिल जाता था। तो हम कहते इस तरह से ये कहें कि ये योजना के माध्यम से जो जी राम जी योजना इन्होंने लॉन्च किया, इसके माध्यम से पूरी तरह से जो ग्रामीणों का अधिकार का हनन हो रहा है, ग्रामीणों का अधिकार को मारा जा रहा है। इसलिए हम लोग ये जो मनरेगा बचाओ संग्राम है, इसकी शुरुआत हम लोग की है और इसका चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू होगा। अभी 11 तारीख को कल जो है हम लोग 1 दिवसीय हम लोग उपवास रखेंगे यहाँ गांधी मैदान में, भाषा में।
और फिर 12 से 29 तारीख तक हर पंचायत में हम लोग चौपाल रखाएंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, ताकि वहाँ जाके पंचायत के लेवल पर जाके लोगों से बातचीत करें और इस योजना के बारे में जो गड़बड़ किया गया है इसके बारे में लोगों को जगाएं। फिर 30 तारीख को जो महात्मा गांधी की मृत्यु दिवस है उस दिन हम लोग पूरी तरह से हर ब्लॉक में हम लोग शांतिपूर्ण धरना देंगे, उसमें कोई बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप मौन धरना देंगे 30 तारीख को। फिर 31 से 6 तारीख को हम लोग पूरे जिले में, हम लोग का जिला में हम लोग तय करेंगे किस दिन करेंगे कि मनरेगा बचाओ जो है वो जिले स्तर पर धरना का कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। और उसके बाद फिर 7 से 15 तक फरवरी तक विधानसभा का घेराव, अभी डेट तय नहीं है, मगर 7 से 15 तक हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और फिर 16 से 25 तक कोई ना कोई, चाहे रांची में हो चाहे और जिले में, एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। और इस माध्यम से हम लोग लगातार इस योजना के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पूरा कांग्रेस, जब तक ये योजना वापस नहीं होती है तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। कांग्रेस की जो भी राजनीति रही है, कांग्रेस ने हमेशा से अधिकार को देने के लिए ही प्रयास किया गया। कोई भी आप कानून देख लीजिए, चाहे अधिकार हो, चाहे सूचना के अधिकार हो, चाहे वन अधिकार अधिनियम हो, आप जितना भी देख लीजिएगा तो कांग्रेस ये चाहिए कि लोगों को उसका हक अधिकार मिले। लेकिन भाजपा ये चाहती है कि लोगों का हक अधिकार छीने। कृषि कानून का एग्जाम्पल है, उस तरीके से डिजाइन किया कि उसमें पूंजीपतिवाद को बढ़ावा दे रही थी। श्रम कानून में उन्होंने यही किया। तो जितने भी कानून, अभी देखिए अभी जो योजना ये लॉन्च कर रही है इसमें भी वही है, कहीं ना कहीं पूंजीवाद जो वर्चस्ववाद है इसको ये बढ़ावा दे रही है। तो आज के तारीख में इनकी लड़ाई जो है वो कांग्रेस की विचारधारा से है। कांग्रेस जो कि सारे लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है, उस विचारधारा को ये खत्म करना चाहती है। तो पहले इन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारा है, उससे पहले भी उन्होंने बहुत बार प्रयास किया है, आज उनके नाम को लोग खत्म करना चाहती है। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी लड़ाई जो है, स्वराज की लड़ाई चाहे सर्वोदय की लड़ाई, उनके खिलाफ में है। उनका शुरू से ये रहा है कि जो सर्वोदय होना चाहिए, सारे लोगों की भागीदारी होना चाहिए, तो उसको ये खत्म करना चाहती है। जैसे मनरेगा योजना है, उसमें एक मानवता भी दिखता है। एक छोटा एक ग्रामीण, एक जो होती एक औरत जिसके अगर गोद में अगर 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है तो उसके लिए भी केयर टेकर जो है उसको भी अपॉइंट करने का प्रावधान है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि इतना मानवता के साथ में इसको बनाया गया है, उस भावना को रखा गया है कि नहीं, उसको भी, वो भी काम कर सकते हैं, उसका भी है कि काम करने का, लेकिन सारी चीजों को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। तो ये है कुछ चंद ठेकेदारों को प्रॉफिट देने के लिए, बेनिफिट देने के लिए, और खासकर जो अभी राज्य सरकार पे जो अभी लोड पड़ेगा एक्स्ट्रा 40%, जैसे कि अब झारखंड राज्य जहां 40 लाख मनरेगा मजदूर एक्टिव है, इसका मतलब कि जो बजट है उसका 15,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी योजनाओं पे को भी प्रभावित करेगा। इसका हम लोगों ने नाम दिया है कि मनरेगा बचाओ संग्राम।